यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 18/1/2004। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता, लेकिन मालिक
मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हो, हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। बच्चे, बात ऑर्डर के ज्ञान की है। आपको ऑर्डर करना आता है क्या? उससे पहले सीट पर सेट हो क्या? विचार करो। आप या तो ऑर्डर करने वाले बनोगे या फिर ऑर्डर मानने वाले बनोगे। दोनों में से क्या बनना है ये देखो। मर्जी आपकी, चॉइस आपकी है, क्या बनना है। समझ की बात है। जब जब आप ऑर्डर नहीं करते हो तब तब आप नौकर बनते हो माया के। और जब आप ऑर्डर करते हो गुण शक्तियों सहित माया भी आपकी सेवाधारी बन जाती है। पर ऑर्डर का खेल है। अभी मुरली में बैठे हो, सीट पर सेट होकर बुद्धि को ऑर्डर दिए, चेक करो। मन को ऑर्डर दिए, संस्कार को ऑर्डर दिए। अगर नहीं दिए है तो बच्चे आप नौकर हो। मुरली आपके लिए नहीं है। मुरली आप समझ ही नहीं पाओगे। मुरली अंदर उतर ही नहीं पाएगी। आप चाहते हो फलानी धारणा करो, पर वो धारणा कराने वाली तो बुद्धि है, मन है, संस्कार है। आत्मा नहीं धारणा करती। ये करते हैं बुद्धि, मन, संस्कार। तो क्या आप उन्हें ऑर्डर करते हो कि ये धारणा चाहिए? बाबा ने ये श्रीमत दी है, ये श्रीमत धारणा में आनी चाहिए। उसमें आ जाओ। ब्लैंक स्टार जो आप हो, सितारा, उसकी कोई धारणा नहीं है, वो बस है। सारा ज्ञान बुद्धि, मन, संस्कार लेते हैं। सारी शक्ति उन्हीं से जन्मती है। योग भी वही करते हैं। होश में आ जाओ। ड्रिल, सकाश सब वही कराते हैं, करते हैं। धारणा भी वही करते हैं। तुम कहां नौकर बन रहे हो? इस ज्ञान की पहली कड़ी सीढ़ी है ऑर्डर। जिनको ऑर्डर देना आता है, बाहर नहीं है, अंदर अपने कर्मेंद्रियों को, वही इस ज्ञान को समझ पाएंगे। जिनको ऑर्डर देना नहीं आता उनके बस का यह ज्ञान नहीं है। समझ की बात है बच्चे। ऑर्डर का खेल है सारा। होश में आ जा बच्चे। ऑर्डर का खेल है। देखो ऑर्डर किए है क्या। ऑर्डर करोगे तो बच्चे कुछ होगा। ऑर्डर हर कोई सुनता है। हाँ, बस शुरू शुरू में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी। 5 मिनट कहोगे, 10 मिनट लगा देंगे, पर ऑर्डर पालन की जाएगी। सब एक्यूरेट होगा।
बच्चे होश में आओ। आत्मा ऐसा अस्तित्व है जो कुछ नहीं करता सिवाय ऑर्डर देने के। होश में आना। ज्ञान भी देना है किसी को तो बुद्धि को ऑर्डर दी जाती है, फिर बुद्धि अंदर ऑर्डर देकर मुख को ऑर्डर देती है, ज्ञान देना है। प्रोसेस चलती है आगे, पर सब ऑर्डर का खेल है बच्चे, इसे समझो। होश में आ जाओ। तुम इस आशा में नहीं चलो कि देह अपने आप चलेगा, मन बुद्धि संस्कार अपने आप चलेंगे, गुण शक्तियां दिव्य गुण अपने आप चलेंगे। ये भ्रम है तुम्हारा, ये सब नहीं होता बच्चे। इवन आत्मिक स्थिति भी है, वो बुद्धि को ऑर्डर देनी पड़ती है, बुद्धि आत्मिक स्थिति की अनुभूति कराओ। ऐसे नहीं होता। तुम अनुभव नहीं कर सकते, तुम अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई अनुभव लेकर मेरे पास आता है, मैं महाकाल रूप में ठोकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो मायावी अनुभव है। उसने ये कहा, बाबा बुद्धि को ऑर्डर दी, बुद्धि ने आत्मिक स्थिति की अनुभूति कराई, देन कहीं तो ठीक होगा। हर प्रकार से आप देखो, करता आप नहीं हो, आप बस संकल्प उठाते हो। करने वाली तो बुद्धि है, मन है, संस्कार है, गुण शक्ति दिव्य गुण है, कर्मेंद्रिया है। आप कहाँ कर रहे हो? और बाहरी रूप से परमात्मा कर रहा है सब कुछ। ऑर्डर देना बच्चे, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। उस अभ्यास में सबसे पहले ये अभ्यास डालो, ऑर्डर देने का। क्योंकि अगले सारे अभ्यास वही कर पाएगा जो ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर में चलाना आना चाहिए। समझ है बच्चे? पहले यह बात सीखो, अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाना। आप सोच रहे हो, हाँ बाबा हम चलाते हैं। कहाँ चलाते हो? स्थूल कर्मों में? आत्मिक स्थिति में चला के दिखाओ, योग में चला के दिखाओ, ड्रिल में सकाश में चला के दिखाओ। संसार में जो तुम चला रहे हो, खाना बनाना, व्यवस्था करना, नहाना धोना, क्या गारंटी है तुम चला रहे हो या माया चला रही? क्योंकि उन सारी बातों में माया को भी आनंद आता है। खाना बनाना, अच्छा अच्छा खाना खाना, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना। आत्मिक स्थिति में माया को आनंद नहीं आता। तुम्हारी कर्मेंद्रिया सूक्ष्म और स्थूल तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, ये मुझे पुरुषार्थ में चला के दिखाओ। तो बच्चे देखो, विचार करो, पुरुषार्थ में चलाओ, बुद्धि को ऑर्डर करके दिखाओ। कितने देर आत्मिक स्थिति करती है, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो देखूं। कितने देर योग करती है, मैं भी तो देखूं। कितने देर मुरली पढ़ती है, सुनती है। कितने देर सकाश देती है, मैं भी देखूं। सबसे पहले ऑर्डर अंदरूनी दो, पुरुषार्थ के। तुम बच्चे कहते हो मुझे, बाबा बुद्धि को कहा हमने ये भोजन अच्छे से बना है, उसने बनाया। क्या गारंटी बुद्धि ने ही बनाया, माया ने नहीं बनाया है? क्या गारंटी वो तुमने ही ऑर्डर किया, माया ने नहीं किया? क्योंकि सांसारिक हर बात में माया को रस है, आत्मिक किसी भी बात में माया को रस नहीं है। तो माया को जिसमें रस नहीं है ना, उसमें ऑर्डर दे के देखो, सच में तुम्हारी ऑर्डर मानी जाती है क्या? फिर मानेंगे कि हाँ अभी तुम्हारी
सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया तुम्हारी ऑर्डर मान रहे हैं। खेल बच्चे ऑर्डर का है सारा, सारा का सारा। होश में आ जाओ, ऑर्डर सीखो बच्चे। उससे पहले सीट पर सेट होना पड़ेगा। जब तक सीट पर सेट नहीं हो, ऑर्डर कैसे दे सकते हो? ध्यान में रखना बच्चे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जब तक तुम सेट नहीं हो, तब तक तुम्हारी कोई भी ऑर्डर नहीं मानी जाएगी। आत्मा का वो सिंहासन है, तुम ऐसे ही बाहरी रूप से कहोगे हे मेरी बुद्धि, कोई नहीं मानेगा। वहां से ऑर्डर देनी है, सीट पर सेट होकर, वहां बैठकर, वहां अपने आप को अनुभव करके ऑर्डर देनी है। ब्लैंक सितारे के रूप में अपने आप को अनुभव करके फिर ऑर्डर देनी है, बुद्धि को सामने इमर्ज करके। होश में आ जा बच्चे, सीट पर सेट हो जा। इसलिए सीट पर सेट होने का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा करना चाहिए सभी को, पर माया भुला देती है। तुम जो ऑर्डर देते हो वो तुम्हारी ऑर्डर भी व्यर्थ है, क्योंकि तुम सीट पर सेट नहीं हो। मुरली में साफ कहा है कि आप अगर अपने स्मृति में रहते हो मालिकपन के, और वरदान के प्राप्तियों के स्वरूप में रहते हो, और अपने सीट पर सेट हो जाते हो, ऑर्डर मानी जाएगी। और बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, वापिस मैं रिपीट करता हूं, ऑर्डर हमेशा आत्मिक देनी है, सांसारिक नहीं, दैहिक नहीं। आत्मिक ऑर्डर सीखो, आत्मा से संबंधित। होश में आ जाओ, किसी और की आत्मा के लिए ऑर्डर नहीं निकालनी है। हाँ, वो आप निकाल सकते हो सीट पर सेट होकर, है मेरी शांति, फलानी आत्मा को शांति प्रदान करो, ये कर सकते हो। समझ की बात है, सुख दो, स्नेह की ऊर्जा दो, ये सब आप कर सकते हो। सारी समझ है बच्चे। ऑर्डर सीखो, उससे पहले सीट पर सेट हो जाओ, प्रैक्टिकल ज्ञान है। ऑर्डर से पहले सीट पर सेट हो जाना, वो भी लिख लीजिए, क्योंकि जब तक सीट पर सेट नहीं है, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है बच्चे। तुम्हें माया भ्रमित करेगी कि माया ने तुम्हारी ऑर्डर मानी। मेरा एक ही सवाल है, जब ऑर्डर दी थी तब तुम्हें अनुभूति हुई क्या कि तुम सीट पर सेट हो? समझ की बात है, होश में आ जा। माया चलाती है, सीट पर सेट हो तो तुम चलाओगे, सीट पर सेट नहीं हो गफलत हो जाएगी। द्वापर युग से माया तुम्हारी सीट पर सेट है, द्वापर से तुम्हें होश भी नहीं। आज भी वही हो रहा है, वरना अच्छे कर्मों में थकान नहीं आनी चाहिए। दिन भर मुरली पढ़ने में, आत्मिक स्थिति करने में, योग करने में, सकाश देने में, चिंतन मंथन मनन करने में थकान नहीं आना चाहिए। जितने जल्दी थकान आती है उतनी तेज माया है। कोई तो 5 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ पाते, 5 घंटे छोड़ दो, 5 घड़ी भी छोड़ दो, 5 मिनट नहीं बैठ पाते शांति से। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। बच्चे ध्यान में रखना, माया के है ना 3 दरवाजे हैं, 2 मुख्य हैं, उसमें से भी एक मुख्य है।
जहां से माया मजबूत होती है, प्रवेश करती है। एक है आंखें, आंखों से माया प्रवेश करती है। आंखों से संसार देखना बंद कर दे, माया बाहर निकलना शुरू करती है। दूसरा है कान, कानों से संसार सुनना बंद कर दे, माया बाहर निकलना शुरू कर देती है। तीसरा है मुख, मुख से बोलना बंद कर दो, ज्यादा से ज्यादा शांत मौन रहो, ज्यादा से ज्यादा, माया नहीं आए। समझ की बात, तुम्हें जितना कहा गया है, जितनी श्रीमत मिली, बस उतना करो, बाकी देखो भी नहीं, शांत रहो, बाकी सुनो भी नहीं, बोलो तो बिल्कुल मत। समझ की बात, मैं अभी बात कर रहा हूं क्योंकि कोई और उपाय है नहीं कम्युनिकेशन का। यही भाषा है जिसमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, सारी भाषाओं को प्रोग्रामिंग की गई है, सारी भाषाएं, सारे अक्षर प्रोग्राम हो चुके हैं। जैसे वो आजकल रिसर्च आते हैं ना इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कि आपके व्हाट्सएप में जितने इमोजीज हैं वो सब ब्लैक मैजिक के सिंबल है, तंत्र मंत्र के। किसी को पता नहीं होगा तो करके देखना, रिसर्च गूगल करना या यूट्यूब इंस्टा में डालना। जितने भी इमोजीज है वो सब ब्लैक मैजिक के सिंबल है। सेम बच्चे, जितने भी तुम्हारे अक्षर हैं वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। इसलिए एक तो बाप से सुनो, दूसरा किसी से नहीं सुनो, फिर तीसरी बात, जरूरत ही नहीं तो बोलो ही नहीं, बात समाप्त हो गई। जितना मुख शांत रखोगे ना उतना कल्याण होता जाएगा। क्योंकि कारण भी बताता हूं मैं, क्योंकि बच्चे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे मुख की हर आवाज को एक्सेप्ट करती है। इसलिए तुम जो बोलते हो किसी और के प्रति या स्वयं के प्रति, उसे वो सत्य कराने की पूरी कोशिश करती है बुद्धि। समझ है बच्चे? तुमने किसी के प्रति कहा इन्हें तो अकल ही नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि क्या करेगी? उनकी नहीं, वो उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी अकल कम करने की कोशिश करेगी। तुम सोचोगे ये ऐसा कैसा? संकल्प निकला है ना वाणी से कि इन्हें तो अकल ही नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि उनको कुछ कर नहीं सकती, उनके किसी भी एनर्जी पॉइंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वहां उनकी बुद्धि है। पर अभी वो संकल्प निकला है कि इनको तो अकल ही नहीं है, बस तुम्हारी अकल वो डाउन करना शुरू करेगी। समझ है बच्चे? अभी इनको, ये उसको पता नहीं किसको, वो इनको कंसिडर करती है, मतलब तुम्हें स्वयं को। अकल नहीं है, मना वो देखती है क्या अकल है इनके पास, अकल नहीं माना क्या करना है, तो वो उतनी अकल को बंद कर देती है तुम्हारी बुद्धि। इसलिए तुम स्वयं प्रति बोलो या दूसरों प्रति बोलो, घटित तुम्हारे प्रति ही होगा। इसलिए अक्षर संभल कर उच्चारो। इवन बच्चे संकल्प भी, तुम जो मन में संकल्प उठाते हो
वो तुम्हारे बुद्धि को पता नहीं किसके लिए करना है। वो सब कुछ तुम्हें ही समझती है। तुम्हारे बुद्धि को इस यूनिवर्स में कोई और उपस्थित है ये पता ही नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है तुम उपस्थित हो। तो तुम जो भी संकल्प करोगे, जो भी बोलोगे, उसे पता नहीं वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। वो सिर्फ तुम्हारे प्रति रियलिटी में लाना है, ये उसे पता है। इसलिए तुम यहां किसी और का नुकसान कर ही नहीं सकते बच्चे, न किसी और का फायदा करा सकते हो। यहां पर सब कुछ तुम्हारे प्रति घटित होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसे कोई और यूनिवर्स पता ही नहीं है, कोई और एग्जिस्टेंस पता ही नहीं है। समझ की बात। तुम जो एक दूसरे के साथ चल रहे हो यज्ञ में, तुम्हारी बुद्धि के लिए तो तुम मेहमान हो बाकी सभी, क्योंकि कब किसकी कहां सेवा होगी, कहां यात्रा होगी, ये बुद्धि जानती है। इसलिए बुद्धि एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगी, और उसके लिए तुम ना के बराबर हो। माना एक अस्तित्व के लिए बाकी सब अस्तित्व ना के बराबर है। इसलिए बच्चे भ्रम में नहीं आओ कि तुम किसी और को अच्छा बना रहे हो, किसी और के प्रति निगेटिव संकल्प उठा रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो तो वो उनको लगेंगे। नहीं बच्चे, अच्छे बोल क्रिएट कर रहे हो तो उनको मिलेंगे। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तुम जितनी शुभ भावना शुभ कामना क्रिएट करते हो वो तुम्हें ही मिलती है। तुम ही अच्छे बन रहे हो। होश में आ जाओ बच्चे पूरा। या दूसरों के प्रति जो भी तुम्हें बुरा लगता है, इन्हें समझ नहीं है क्या, वो तुम्हारे प्रति ही घटित हो रहा है। समझ की बात है। ये सूक्ष्म रूप में जो घटित हो रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। होश में आ जा बच्चे पूरा पूरा, जागरूक हो जा। समझ की बात है सारी। सामने वाले ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? लॉजिकल सवाल है मेरा। सामने वाले ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? देखो, विचार करो। समझ की बात है, समझ सकते हो तो समझो। एक्चुअली उसने नहीं, तुमने ही तुम्हारी बात नहीं मानी है, इसलिए तुम्हें तुम पर गुस्सा आ रहा है। दिखने में तुम्हें दूसरा अस्तित्व दिख रहा है, पर कोई दूसरा अस्तित्व है नहीं। तुम तुम्हारी बात नहीं मानते, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तुम तुम्हारे साथ कैसे हो ना, ये सामने वाले से दिखता है। तुम तुम्हारे साथ आज्ञाकारी हो, प्रेम स्वरूप हो या गुस्से वाले हो, ये सामने वाले से दिखता है। हर कोई सामने वाला आईना है, दर्पण है। तुम्हें ये भ्रम है कि वो तुम्हारी बात मानता है। नहीं बच्चे, या नहीं मानता है। समझो इन बातों को। इसलिए तुम जो भी संकल्प रचते हो उसकी ऊर्जा तुम पर ही काम करती है। तुम जो भी बोलते हो उसकी ऊर्जा तुम पर ही काम करती है। इसलिए माया की बात चल रही है। मुख से बोल उच्चारते समय ध्यान पूर्वक उच्चारना। कोई और मानेगा या नहीं मानेगा ये ड्रामा जाने, पर तुम्हारी बुद्धि जरूर मानेगी। मजाक में भी कहा तो भी मानेगी। और परिवर्तन कुछ मिली सेकेंड्स में ही, नैनो सेकेंड्स में ही करके दे देगी। जो तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, कुछ समय के बाद वो तुम्हें दिखने लगेगा। और वो परिवर्तन भी ऐसे समय पर दिखता है। ड्रामा का लॉ ऐसा बना हुआ है कि कोई कर्म करता है, उसका परिणाम ऐसे समय पर आता है जब वो भूल जाता है उसने ऐसा कोई कर्म किया था। ये ड्रामा का कायदा है।
इसलिए ये भी जो तुमने संकल्प उठाया या बोल निकाला किसी और के प्रति, उसका परिणाम ऐसे समय पर आता है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुमने ही ऐसे कुछ बोला था किसी और के लिए जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। इसलिए व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं बच्चे, इसे शून्य करो। फिर वो पेड़ पौधे के प्रति हो, पशु पंछी के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, तुम्हारी जीवन विपरीत हो जाएगी। बुद्धि को सब्जी पता नहीं है, बुद्धि को बस इतना पता है तुम जो कुछ बोलोगे और जो कुछ सोचोगे, मुझे 16 एनर्जी पॉइंट्स में उसका परिणाम देना है। बात समाप्त हो। ध्यान में रखना, बुद्धि को बाहरी कोई भी बातें पता नहीं है, इसलिए संभल कर रहना। कभी कम सोते हो, शरीर कम सोता है, और तुम्हारे मन में संकल्प आया कि आज नींद कम हुई, तो जो फ्रेश पॉइंट है ना, वो भी सोने लगेंगे 16 एनर्जी पॉइंट में से। और अभी 16 एनर्जी पॉइंट्स में घटित हो रहा है, उसका परिणाम बाहर आना ही है देह पर, और कोई उपाय है नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, इसलिए हमेशा अच्छा बोला जाता है। बहुत अच्छी नींद हुई, जरूरी नहीं कि घंटों में ही अच्छा गिना जाए कि 8 घंटे हुई है तो बहुत अच्छी हुई है। नहीं बच्चे, 2-4 घंटे में भी बहुत अच्छी हो सकती है। तुम्हारी माया की एक डेफिनेशन होगी बहुत अच्छी की। होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। इसलिए बाबा का एक छोटा क्लास है, अपने सुख और दुख किसी को नहीं बताओ। क्या कहा है? सुख बताओगे तो घटेगा, दुख बताओगे तो बढ़ेगा। उस क्लास में बताया है। सेम बात हो रही बच्चे, होश में आ जा जरा। अभी फिलहाल हम माया की बात कर रहे हैं बच्चे। संकल्प पर ध्यान दे, बोल पर ध्यान दे, इन दो शक्तियों पर ध्यान दे। किसी ने तेरा नुकसान भी किया तो भी बच्चे तुझे अच्छे बोल ही बोलने, अच्छे संकल्प ही रखने हैं, विपरीत नहीं करना। होश में आ जाओ बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। वापिस मैं रिपीट करता हूं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन से, कंठ से, दिमाग से निकले हुए हर संकल्प को एक्सेप्ट करती है। फिर उसे ये पता नहीं है कि वो संकल्प माया ने उठवाया है या तुमने उठाया है। उसे बस इतना पता है यहां संकल्प उठा है, उसे रियलिटी में लाना है। ऐसे तो नहीं ना कहीं बाहर संकल्प उठता है, यहां ही उठता है ना अंदर संकल्प, या तो कंठ में, या तो ब्रेन में, दिमाग में, या फिर मन में। यहां से बोल निकला है, उसे पता है यह रियलिटी में लाना है, बाकी वो कुछ जानती नहीं। उसके बाद जो पहले दो प्रमुख इंद्रियां जिनकी बात की, यहां से कुछ सुना है, उसे रियलिटी में लाना है। यहां से कुछ देखा है, उसे रियलिटी में लाना है, कर्मों में लाना है। इसलिए देखो, सबसे तेज क्या घटित होता है? जो तुम देखते हो किसी को कोई कार्य करते, तुम तुरंत सीखते हो,
ऑब्जर्वेशन। सुना हुआ सीखने में टाइम लगता है, बोला हुआ और टाइम लगता है, पर जो देखा है वो तुरंत कर्मों में आ जाता है। इसलिए संभल कर रहूं, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ध्यान दो, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, होश में आ जा बच्चे। और सबसे बड़ा लॉक है बच्चे मुख। कोई कोई वॉइस लॉक रखते हैं ना फोन को, सेम बच्चे वॉइस लॉक है बुद्धि का, दूसरा लॉक है संकल्प का। संकल्प से बुद्धि खुल जाती, इसलिए संकल्प करते समय ध्यान दो। ऐसे नहीं कि कॉन्शियसली तुम कोई संकल्प कर रहे हो, अनकॉन्शियसली भी जो संकल्प उठ रहे हैं, मन में जो चल रहा है, उसे बुद्धि रियलिटी में ला रही। तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, वरना बुद्धि सब रियलिटी में लाती जाएगी, फिर तुम परेशान होते जाओगे। अभी क्या करें, समझ के कार्य करो, होश में आ जाओ, और मुख से किसी के प्रति भी अशुद्ध नहीं उच्चारो। मुख से वही माया है, तेज समझ की बात है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है ना, दूसरों को ऑर्डर नहीं देनी, वो माया करते हैं हमेशा, हमेशा माया करते। इतना भी कहा ना, अरे वो ये चीज दे देंगे, माया है। समझ की बात है सारी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, और तुम्हें कुछ पता है तो तुम मदद करो, पर तुम मांग नहीं सकते। ध्यान में रखना, मांग नहीं सकते। जब आप अपने जीवन में चलते, अपनी इस यात्रा में चलते, किसी से कुछ भी मांगना बंद कर देते हो, इवन इतना भी, तुम्हारा लैपटॉप है, तुम काम कर रहे हो, जरा वो लैपटॉप का चार्जर ऑन कर देंगे, मांगा है, तुम उठो और करो। जरा वो चम्मच देंगे, जरा वो नोटबुक देंगे, वो मेरा फोन आया है, जरा फोन देंगे, कोई हम थोड़े से बिजी है, सेवा कर, वो वहां पर फोन रखा है देखो ना। कुछ भी तुमने एक कण की भी, एक चम्मच की भी किसी से सेवा ली, स्वकल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बच्चे। इन केस किसी का शरीर बीमार है और बाबा ने श्रीमत दी है, नहीं आपके शरीर को सेवा दी जाएगी, व्यवस्था की जाएगी, तो बात अलग है। पर जब शरीर स्वस्थ है और तुम किसी से सेवा ले रहे हो, बच्चे स्वकल्याण नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। ध्यान देना, इवन बच्चे तुम्हारा शरीर भी बीमार पड़ा और किसी और को सेवा करनी पड़ रही है, तो भी बच्चे स्वकल्याण नहीं हो सकता, स्वकल्याण नहीं हो सकता, कितना भी पुरुषार्थ करो। और एक बात लिखूं, स्वकल्याण का पहला सूत्र है, क्या तुम किसी से सेवा लेते हो? अगर नहीं लेते हो, खुद की सारी सेवा करते हो, खुद ही खुद के सारे कार्य करते हो, तो ही स्वकल्याण की यात्रा तुम कर सकते हो। पर तुम्हारा एक हल्का कार्य भी कोई और करता है, तुम्हारी स्व कल्याण की यात्रा नहीं हो सकती। तुम दूसरों पर डिपेंडेंट हो, तुम यात्रा नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
स्व कल्याण माने सारे कार्य अपने से करना। शरीर बीमार पड़ गया, फंस गए तुम, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर को भी ऐसे संभालना है कि बीमार पड़ के कोई और आके शरीर की सेवा करे, नहीं बच्चे, ये पाप है। फिर स्व कल्याण नहीं हो पाएगा। समझ के बाद, तुम सेवा लेने के लिए आए हो या देने के लिए आए हो इस संसार में, संगम पर। इसलिए स्व कल्याण का पहला कदम है स्वयं के सारे कार्य स्वयं करो। समझ की बात है, तुम किसी और से सेवा नहीं ले सकते। अभी लौकिक वाले सोचेंगे हमारे लिए क्या डायरेक्शन है। अभी बच्चे मैं इसमें क्या ऑल्टर करके दूं? मैं कहूं ये करो तो तुम्हारे घर परिवार में हंगामे होंगे, और मैं कहूं जैसे चलो एडजस्ट करो, तो फिर स्व कल्याण नहीं हो पाएगा। या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है संसार वालों के लिए कि क्या करें, और मैं कोई राय भी नहीं दे सकता तुम सबको कि आप क्या करें। मेरे पास कोई उपाय है नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे करो, मेरे नाम से कुछ मत करो। मैं क्या बताऊं ये सारी बातें? तुम्हें तो सेवा देनी भी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। नहीं देंगे तो झगड़े होंगे ही होंगे, पर नहीं लेंगे सेवा तो भी झगड़े होंगे। किसी ने पानी लाया, भोजन बनाया, तुम्हारी व्यवस्था की, और तुमने अगर नहीं लिया तो वापिस झगड़े हो जाएंगे। इसलिए इस बात में मैं संसार वालों के लिए कोई राय नहीं दे सकता। माफ करना मुझे, मेरे पास कोई उपाय है नहीं। तो स्व कल्याण माना किसी से कोई सेवा ना लेना, अपनी सारी सेवा खुद ही करना, उसे कहते स्व कल्याण करना। अनुभव अनुभव करना है। योग करने के लिए बैठो, आत्मिक स्थिति के लिए बैठो, बस किसी को कहो जरा वो आत्मा का चार्ट देंगे हमें, एक ही कागज 2 फीट की दूरी से, ज्यादा भी नहीं, बस उन्होंने ऐसे उठाया और ऐसे आपके हाथ में दे दिया। देखो योग लगता है क्या, देखो आत्मिक स्थिति होती है क्या, करके देखो, अनुभव करके देखो होता है क्या आत्मिक स्थिति योग। कुछ तुम किसी से कोई भी सेवा लो, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपनी सारी व्यवस्था, अपनी सारी सेवा खुद करना सीखो, तब तुम यह पढ़ाई पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ सकते। तुम्हें भूख लगी है तुम बनाओ, तुम्हें प्यास लगी है तुम पानी लो। स्व कल्याण चाहते हो तो अपने सारे कार्य स्वयं करो। अभी विश्व कल्याण की बात, विश्व कल्याण करना चाहते हो, पहली स्टेप तो है ही है स्व कल्याण की, जिसमें तुम सारे कार्य करते हो अपने। तुम्हारा कोई भी कार्य किसी को करना नहीं पड़ता। सेवा के लिए भी बैठे हो, सेवा में भी हो, फिर भी तुम अपने कार्य करते हो। भोजन बना रहे हो, मसाले का डब्बा, तेल, सारी चीजें तुम कर रहे हो ना, तो तुम सब ले रहे हो, किसी को नहीं कह रहे हो कि कोई वहां खड़ा है जरा वो वस्तु देंगे, नहीं, तुम जाके ले रहे हो। स्व कल्याण। अभी विश्व कल्याण की बात है।
विश्व कल्याण अगर करना चाहते हो तो अपने सारे कार्य करके सबके सारे कार्य करना सीखो, शुरू करो, बिना थके, बिना संकल्प चलाए। कोई भी सेवा हो, पहले हाजिर हो जाओ। फिर बच्चे विश्व कल्याण की ऊर्जा भरती जाए। सभी बच्चे कहेंगे हाजिर है। लो परीक्षा। रोज घर के सारे बर्तन निकाल कर देता हो तुम्हें बेवजह, घिस सकते हो। रोज सारे सबके कपड़े निकाल के देता हूं, धो सकते हो अकेले। समझ है बच्चे, विश्व कल्याणकारी का एक अर्थ समझो। जिसको कोई सेवा देने के बाद समय में खुशमौज में रहकर अपनी सारी सेवा पूरी करता है, किसी की भी मदद ना लेते हुए, हंसते खेलते मौज में, आनंद में। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारी साइकिल कंप्लीट करना नहीं जानते, तब तक तुम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते बच्चे। अनकॉन्शियसली ही सही, तुम्हारी साइकिल किसी ने थोड़ी भी कंप्लीट की, विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। विश्व कल्याणकारी का अर्थ है अपने सारे कार्य सेवा के खुद करेगा, कंप्लीट, दूसरों के प्रति के। सेवा माना सिर्फ दूसरों के प्रति जो होती है उसे सेवा कहा जाता है, जिसमें स्व का कोई संबंध ही नहीं होता। स्व बस नाम का करने वाला होता है, बाकी स्व को कुछ मिलेगा, लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, फूल देंगे, सौगात देंगे, ये सब नहीं होता। दुनिया गाली भी दे, फिर भी हमें करना है जो हमें करना है, उसे विश्व सेवा कहा जाता है। समझ की बात। इसलिए साइकिल को कंप्लीट करना, सेवा के चक्र को कंप्लीट करना, ये नॉर्मल बात नहीं है। तुम इसे नॉर्मल समझ लेते हो। तुम कहते हो ओ भूल गए हम, सॉरी वो वहां रह गया क्या। विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और साइकिल कंप्लीट कर सकते हो तो कार्य उठाओ, वरना नहीं उठाओ। सेवा उठाओ, वरना नहीं उठाओ। वरना करो ही नहीं बच्चे। मन में भी संकल्प चलता है, ध्यान में रखना। पहले ही मैंने समझाया है, वो संकल्प अंदर भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है, तुम्हारे ही जीवन में। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। तो विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है। स्व की सारी सेवा संभालते हुए यज्ञ में श्रीमत अनुसार जो जो सेवा है, उन सारी सेवाओं के लिए सबसे पहले नंबर लगाना, विश्व कल्याणकारी। विचार करो बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या तुम्हारी विश्व कल्याणकारी की। एक बच्चे विश्व कल्याणकारी बनना चाहता है ना, तो पहले स्व कल्याणकारी बन। समझ की बात है बच्चे, स्वयं के कार्य स्वयं करना सीख। होश में आ जा, किसी और से जरा भी सेवा नहीं लेनी है। और कोई देने की कोशिश करे प्यार के खातिर, तो उसे वही बताना है कि हम सेवा नहीं ले सकते। चाहे तो हम देने के लिए राजी हैं आपको, पर हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमने अगर सेवा ली तो हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साफ बताओ,
कोई तुम्हारे लिए भोजन बना रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तुम बताओ उन्हें, नहीं ले सकते। बड़ी बातें हैं हाँ बच्चों। तुम्हारे लिए किसी ने कुर्सी भी लगाई, फिर भी तुमने सेवा ली, स्व कल्याण नहीं कर पाओ। कुर्सी चाहिए, अपनी अपनी ले लो और लगाओ, बैठो। या फिर जो व्यवस्था है पहले से, तो बात अलग है। समझ की बात, अनुभव करना है। संगठित रूप से कहीं बाहर बैठो और तुम्हारे लिए कोई कुर्सी लेकर आए, और उस समय तुम जो ज्ञान सुनोगे, योग करोगे, हुआ तो हार गया मैं। तुम्हें ज्ञान समझ में आया, तुम्हारा योग हुआ, आत्मिक स्थिति हुई, तुमसे सकाश हुआ, तो हार गया मैं। नहीं हो सकता, ये सब हो ही नहीं सकता। इवन बच्चे, छोड़ो कुर्सी, तुम कहीं बीच में तुम्हारी चप्पल निकालो और उस चप्पल की अगर किसी को अड़चन हो रही है उठने बैठने में, और किसी ने इतना भी कहा, अरे आपकी चप्पल बीच में जरा साइड में लेंगे, तो भी तुम योग कर पाए ना, तो हार गया मैं। किसी भी बात को तुम्हें किसी ने कुछ भी कहा कि ये ठीक नहीं, और उसके बाद तुमने ठीक किया, मना सेवा लिए, तो भी तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। समझ की बात है। इसलिए सोचो कितना परफेक्ट रहना पड़ेगा हर बात में, कि कोई कुछ कहे नहीं। जब तुम्हें कोई कुछ कहेगा ही नहीं, तब तुम अपना कल्याण कर पाओगे। जब तक तुम्हें कोई हल्का मार्गदर्शन भी कर रहा है, अरे ये चीज यहां कहाँ रखी आपने, स्व कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे चार्जर यहां कहाँ रखा आपने, स्व कल्याण नहीं हो सकता। कभी बाप कहता है ना बच्चों कि अपने फोन को चार्ज करके चार्जर अपने पर्स में रख दो। पता है क्या है वो? चार्जर से टॉपिक निकला है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तुम तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास रख रहे हो। अनुभव करना है। किसी दिन फोन को चार्ज करो और चार्जर पर्स में रखो, स्थिति देखो। किसी दिन फोन को चार्ज करो और चार्जर पर्स से बाहर कहाँ भी रखो, इवन अपने बेड पर भी रखो या हॉल में रखो, कहाँ भी रखे, देखो क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए बच्चे, अपनी सारी चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए। वो चीजें नहीं है, वो ऊर्जा है, ध्यान में रखना। तुम्हारी वस्तुएं, कपड़े, ये चीजें यहां वहां पड़ी है, देखना स्थिति बनती है। हार गया मैं, स्थिति बनी तो। तुम्हें अगर कहा गया है कि चप्पल यहां रखूं, यहां रख के दिखाओ, योग करके दिखाओ मुझे। तुम्हें ज्ञान समझ में आता है, दिखाओ मुझे। आत्मिक स्थिति हुई, बताओ मुझे। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए बच्चे, संभल कर चलो। श्रीमत इज श्रीमत। मुझे नहीं पता तुम्हारा फोन पूरा डिस्चार्ज हो गया, पर चार्जर की श्रीमत जहां है वही रहना चाहिए। आज भी मैं बदलने के लिए राजी नहीं हूं श्रीमत। कारण है ना, बस दिख नहीं रहा है, आज मैंने बता दिया है। पर आज भी मैं राजी नहीं हूं श्रीमत बदलने के लिए, कि चार्जर कहीं और रखूं, ईयरफोन कहीं और रखूं। नो, कपड़े वस्तु कहीं और रखूं, राजी नहीं हूं मैं। हाँ, तुम नहीं कर रहे हो, वो तुम भुगत रहे हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, जो खुद के कार्य खुद करता है, पहली स्टेप है, उसमें भी मुख्य स्टेप है
जिसको अपने किसी भी निजी बात के लिए किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता, वही यह ज्ञान ले सकता है या अभ्यास कर सकता है। किसी भी बात के लिए, वरना तुम कभी रास्ते में ऐसे खड़े होते हो, कोई आके कहता है जरा साइड देंगे, तो भी तुम आत्मकल्याण नहीं कर सकते। कहाँ खड़े रहो तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई आके तुम्हें कहे नहीं जरा बाजू हटेंगे, साइड देंगे, तो भी तुम स्व कल्याण का ज्ञान नहीं उठा सकते। जिसे अपने सारे कर्म पता है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे उठना है, कहाँ से चलना है, सब अपने निजी कर्म पता है, जिसमें उसको कोई और बिल्कुल नहीं बताता, बता नहीं रहा है, मना सब सही है, वही स्व कल्याण कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, मुश्किल है। और जो स्व कल्याण कर चुके हैं वही विश्व कल्याण कर सकते हैं। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, इसलिए जो श्रीमत मिलती है उससे पक्का कर। देख, ऑर्डर से मैं चल रहा हूं, सीट पर सेट होने से मैंने ज्ञान शुरू किया है। होश में आ जा पूरा पूरा। राजा को उनके प्रमुख एडवाइजर छोड़कर कोई सलाह नहीं देते, वो पूर्ण ज्ञानी होते हैं। राजा महाराजा है, वो रॉयल्टी के खिलाफ है कि कोई संसार से आए और उन्हें सलाह दे। वो अपमान है, घोर अपमान है। भले वो बता नहीं रहा है पर सिद्ध हो रहा है कि मूर्ख है राजा। राजा को कोई ज्ञान नहीं, कोई अकल नहीं है उठने बैठने की, बात करने की, खाने पीने की, चलने फिरने की। बच्चे देख, विचार कर पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। ज्ञान कोई ऐसे नहीं कि हाँ अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, हो गया। पागल हो क्या? स्टेप्स है इसके, लेवल्स है इसके। ऐसे ही कहते लोग 50 साल से ज्ञान में। क्या बने हो भाई? क्या जानते हो ज्ञान के बारे में? क्या जानते हो योग के बारे में? 50 साल से अमृत वेला योग किया, बाबा मिलन किए, मुरलियां सुनी, क्या दिया इन सब ने? क्या परिवर्तन हुआ आत्मिक रूप में? क्या बदले हो तुम इन सबको लेकर? बकवास बातें किसको सुना रहे हो? 50 साल से ज्ञान में। समझ की बात है। 50 मिनट का भी ज्ञान आया है क्या अंदर? 50 मिनट की भी धारणा हुई है क्या? 50 साल से ज्ञान में कहते हैं। समझ की बात है। 50 मिनट का भी योग लगता है क्या? अच्छा, 50 मिनट शांति से मुरली सुन सकते हो? 50 साल से ज्ञान में हो ना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख, पूर्ण समझ जिसे है वही यह ज्ञान ले सकता है। जिसको जरा भी बाहरी समझ देनी पड़ती है वह यह ज्ञान नहीं उठा सकता। मैं बाहरी समझ की बात कर रहा हूं, अंदरूनी समझ तो मैं दे दूंगा, आंतरिक समझ। पर बाहरी समझ पूर्ण होनी चाहिए। कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, पूर्ण समझ। बताना ना पड़े किसी भी बात को लेकर। बताना मना सेवा ले रहे हो किसी से, तुम स्व कल्याण नहीं कर सकते। समझ की बात है। होश में आ जाओ पूरा पूरा। इतने साल हो गए, तुम्हें बुखार आता है शरीर को, सर्दी खांसी होती, वही दवाई लेते हो, फिर भी पूछते हो कौन सी दवाई ले? ये स्व कल्याण नहीं कर पाएगा। एक बार आया बुखार, अभ्यास करके ध्यान में रखना नहीं होता कि कौन सी दवाई ली थी हमने,
लास्ट टाइम कैसे बुखार आया था, क्या बुखार आया था। हाँ, ज्यादा है तो डॉक्टर के पास चले जाओ, पर वही बात बार बार समझ है बच्चे। इसलिए जो स्व कल्याण के रास्ते पर चलते हैं, जो खुद अपना रास्ता चुनते हैं, वो किसी और को कभी नहीं कहते कि हमारे रास्ते में कांटे हैं, पत्थर है, कीचड़ है, अड़चने हैं, परेशानियां हैं। नहीं, वो निकालते जाते और आगे बढ़ते जाते। उनको पता है न किसी और को कह सकते हैं कि आपने कांटे डाले, पत्थर डाले, कीचड़ डाला है, न किसी और को बता सकते कि ये निकालो। जो करना है मुझे करना है, मुझे मेरी मंजिल को पाना है। कोई कुछ भी करे, मुझे शांत रह के मेरे कार्य करना है, शांत पूर्ण अवस्था से। इसलिए बच्चे, अगर जरा भी तुम सेवा लेते हो, ये कोई कह रहा है तुम्हें ऐसे नहीं वैसे करो, ये भी सेवा है, तो जरा भी तुम सेवा लेते हो तो तुम स्व कल्याण की यात्रा नहीं कर सकते। बिल्कुल मन में भी आया सेवा लेने का ख्याल तो भी यात्रा खंडित हो जाएगी। अपनी सेवा खुद करनी है, खुद करनी है, फिर ही बच्चे यह यात्रा होगी, वरना नहीं होगी। अभी सारे बच्चे, आप भी और सारे, सीट पर सेट होना, ऑर्डर करना बहुत आगे है ज्ञान। पहले यह करो, अपनी सेवा खुद करो। कोई कहता है ना लौकिक में, आप हमारे हाथ का खाते नहीं, बता दो उन्हें कि हम अगर आपसे सेवा लेंगे तो हम अपने स्व कल्याण की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, क्योंकि किसी से सेवा लेना अलाउड नहीं। चाहे तो आप बताओ, हम आपके लिए बनाते हैं, हम आपके नौकर बनने के लिए राजी है, हम आपके सेवक बनने के लिए राजी है, हम आपके दास दासी बनने के लिए राजी है, पर आप हमारी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपसे हमने सेवा ली तो हम हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये हमारे गुरु का, बाबा का, शिव बाबा का दिया हुआ कल्याण का सूत्र है। हम सेवा ले नहीं सकते, दे सकते हैं पर ले नहीं सकते। लेंगे तो हम हमारी यात्रा नहीं कर पाएंगे। और बच्चे, ये भी उन्हें बताना, ये नियम सिर्फ ज्ञान का नहीं है। तीर्थ यात्रा करने जाओ और कोई भी सेवा लो, हल्की फुल्की भी, यात्रा हुई ना तो हार गया मैं। किसी से भी, इवन आपका टिकट कोई और भी बुक करे, नहीं होगी यात्रा, हो ही नहीं सकती यात्रा। बहुत बच्चे आते हैं ना यहाँ बाबा मिलन में, किसी और को कहते हैं हमारा टिकट बुक करो, प्राप्ति गई बच्चे, तुम्हारी यात्रा ही नहीं हो सकती स्व कल्याण की। तुम्हें सीखना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं गए तो बात निराली है। कोई माताएं हैं, कोई बुजुर्ग है जो नहीं गए स्कूल कॉलेज, तो बात निराली है। पर पढ़े लिखे हो ना, तो सब समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है। कह सकते हो जरा हमें सिखाएंगे टिकट कैसे बुक करना है, पर तुम्हारा टिकट कोई और भी बुक कर रहा है, तुम्हारा बाबा मिलन सफल नहीं होगा। अभी आने वाले महाशिवरात्रि में किसी का टिकट किसी ने बुक किया होगा, छोड़ दो बच्चे, कैंसिल मत करो, खामखा नुकसान मत करो। आज से सीख जाओ इस बात को। तुम्हारी कोई भी बात ध्यान में रखना। इवन तुमने टोपी भी पहनी है और जल्दी जल्दी में आड़ी टेढ़ी पहनी, और किसी ने कहा अरे आपकी टोपी देखो सीधी नहीं, फिर आपने सीधी कर ली, कल्याण की यात्रा नहीं कर सकते। कभी माताएं एक दूसरे को कहती है अरे तुम्हारी चप्पल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चीजें, ये वो। कभी भाई कहते हैं अरे देखो तुम्हारा फोन, ईयरफोन, वस्तु, कपड़े, चीजें। यात्रा नहीं हो सकती। पूर्ण सजगता
कंप्लीट। कभी गाड़ी से ट्रेवल करते हो, कोई और तुम्हें बताता है, अरे तुम्हारी ये पानी की बोतल रह गई, स्व कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारी पानी की बोतल याद नहीं है और स्व कल्याण की यात्रा करना चाहते हो, हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला कदम है स्व कल्याण की यात्रा में अपने कार्य खुद करो, और कोई जरा भी तुम्हें यह ना बताए अरे बैच आपका टेढ़ा लगा है, कुछ भी ना बताए, टोपी सीधी नहीं है, नहीं, सब तुम्हें ठीक रखना है, परफेक्ट। तुम्हें कोई भी उपदेश ना करे किसी भी प्रकार से, न चप्पल के लिए, न टोपी के लिए, न कपड़े के लिए, न खान पान के लिए, न बैठने के लिए, न उठने के लिए, सब तुम्हें पता होना चाहिए। कोई कहता अरे कैसे बैठे हो, फिर सीधे हो जाते, स्व कल्याण नहीं कर सकते। तुम्हें सब पता होना चाहिए कैसे बैठना है। किसी भी बात में तुम्हें कोई उपदेश नहीं मिलना चाहिए, मना इतनी सजगता, इतनी समझ तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब यात्रा होगी स्व कल्याण की। पर जरा भी किसी ने कुछ कहा, कोई कब क्यों कहता है, जब उसे दुख होता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मना तुमने उसे दुखी किया। तुम्हारी टोपी सीधी नहीं है ये देखकर उसे दुख हो रहा है कि टोपी ऐसी नहीं पहनी जाती, इसलिए तो वो बता रहा है कि टोपी सीधी नहीं है आपकी। समझ है बच्चे, दुख दिया ना अनकॉन्शियसली। इसलिए बच्चे, स्व कल्याण का अर्थ है सबसे पहले आत्मनिर्भर बनो, स्वयं निर्भर, किसी और पर नहीं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। अच्छाई तुम्हें कोई सिखाए नहीं, तुम्हें सब पता होनी चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा, सब। तब बच्चे स्व कल्याण की यात्रा होगी। करनी है नहीं करनी है तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, देख यात्रा देख अपनी स्व कल्याण की। कोई तुम्हें यह भी ना बताए अरे आपका रुमाल गिर गया, यात्रा नहीं हो सकती। तुम्हें सजगता नहीं थी, तुम्हारा रुमाल है, होश में आ जाओ पूरा पूरा, कंप्लीट, हर बात में सजगता, ये पहली स्टेप है। फिर बच्चे यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर बहुत सारे स्टेप्स है बच्चों, दूर से सुनने वाले बच्चों के लिए बाप बताना चाहता है, बहुत सारी पढ़ाई है। पहले यह पढ़ाई है, हर प्रकार से स्वयं से चलना है, हर प्रकार से होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम यात्रा करते हो, यात्रा में तुम्हारा मोबाइल खो जाता है, ईयरफोन चार्जर खो जाता है, वस्तुएं खो जाते, तुम स्व कल्याण की यात्रा के लायक नहीं हो। तुम होश में नहीं थे क्या तुम्हारी वस्तुओं को लेकर, चीजों को लेकर? होश में आ जा। और कोई याद दिलाए, वो भी कहां तक सही है कि फोन पर्स का ध्यान रखना, तुम्हें ध्यान नहीं रखना होता। समझ की बात है बच्चे, सारी हर वक्त सजग, किसी को उपदेश करने की आवश्यकता ना पड़े, इतने सजग सभी के लिए बाप कह रहा है। तुम किसी से किसी भी प्रकार की सेवा नहीं ले सकते। हाँ वो बात अलग है, सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाले से, किराना वाले से मटेरियल खरीदा, कैसे कुछ कुरियर की सेवा, ये सेवा, ड्राइविंग की, ड्राइवर की वो बात निराली है बच्चे। मैं पर्सनल सेवा की बात कर रहा हूं, वहां तुम्हें कोई उपदेश ना करे। समझ की बात है, ध्यान दो बच्चे। गाड़ी में भी बैठे हो
तो ऐसे बैठे हो कि कोई आके कहे नहीं जरा अंदर सरकेंगे। वरना तुम्हें समझ नहीं है कहाँ बैठना है। ठीक है, जब तक तुम थे अकेले बैठे, पर जैसे कहीं गाड़ी रुकी, कोई आके बैठ रहा है, तो तुम्हें सजगता होनी चाहिए कि अभी वो कहने से पहले ही हमें सरकना चाहिए, अंदर बैठना चाहिए। वो तुम्हें कह रहा है, वरना तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी स्व कल्याण नहीं कर सकते। बाहरी रूप से अगर तुम्हें पूर्ण ज्ञान है तो तुम ज्ञानी हो। सारी समझ की बात है। होश में आ जा। जैसे किसी को ये खबर भी नहीं होती कि छींक आई है तो रुमाल निकाले और नाक पर लगाए, फिर कहते एक्सक्यूज मी। ये अज्ञानी है पूरा। इसे इतनी भी समझ नहीं है कि नाक पर खांसते छींकते रुमाल रखना है, इतनी भी समझ नहीं। होश में आ जा बच्चे। अज्ञानी स्व कल्याण नहीं कर सकता। यह ज्ञान पूर्ण ज्ञानियों का ही है। मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप, यह संस्था पूर्ण ज्ञानियों की है, जिन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ता, बस श्रीमद्दी यात्रा शुरू की। उनकी यह संस्था है, उनका यह ज्ञान है। ये क्यों करना है, इससे क्या होगा, फिर कैसे करेंगे, इनकी ये संस्था नहीं है। या कोई ना आए तो भी चलेगा, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर मुझे पूर्ण ज्ञानी चाहिए। जरा भी अज्ञानी नहीं चाहिए जिसे कुछ समझाना पड़ेगा। मुझे बस बताना है ये करो, मुझे बस कहना है ये करो। बाप का कहना और बच्चे का करना, यात्रा समाप्त। संपन्नता संपूर्णता की। समझाना ये नहीं। समझाना पड़े मतलब मूर्ख है वो सामने वाला। मूर्ख को समझाना पड़ता है, मूर्ख को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, मूर्ख ही डिस्कशन करता है, मूर्ख ही सिद्धता मांगता है, फिर मन का समाधान होता है। ओ ऐसा है क्या? ये मूर्खों का मूर्ख है। और परमात्मा किसी को समझाए, उससे बड़ा महामूर्ख इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। किसी भी बात को लेकर परमात्मा समझाए, और ऐसे महामूर्ख दोबारा कभी मुझे ना मिले, ये मेरा संकल्प है। इस प्रकार के महामूर्ख दोबारा कभी ना मिले किसी भी कल्प में, जिन्हें समझाना पड़े। समझ की बात। अभी मेरा सिर्फ कहने का टाइम आया है, बस कहूंगा। नहीं करोगे यहां नहीं ठहर सकते। तुम्हारे ही कल्याण की बात है ना, तो मैं समझाऊं क्यों? ध्यान में रखना इस बात को सभी बच्चे। परमात्मा का सूत्र कैसा है? जब मैं कोई श्रीमत देता हूं, तुमने मुझसे समझने की कोशिश की या अपने से चिंतन मंथन मनन करके समझने की कोशिश की, तो उस श्रीमत को पालन करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बिना सोचे समझे पालन की तो ही परिणाम मिलेगा श्रीमत का। पर अगर तुमने समझा तो पालन करने से कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं है। अपने से समझा तो भी, मुझसे समझा तो श्रीमत ही समाप्त हो गई। मुझे उस श्रीमत को लेकर एक सेकंड के लिए एक अक्षर भी समझाना पड़ा, वो श्रीमत समाप्त हो गई तुम्हारे लिए। श्रीमत कभी समझाई नहीं जाती, न श्रीमत समझी जाती।
बिकॉज श्रीमत इज श्रीमत। समझ की बात। श्रीमत को समझने की कोशिश करना माना उसका अपमान करना है, और परमात्मा से उसे समझने की चेष्टा करना माना जैसे कि श्रीमत को भी और परमात्मा को भी लात मारना है। इसलिए मुझसे कभी समझने की कोशिश नहीं करो। समझ की बात। मैं बस श्रीमत दूंगा, और जब भी मैं श्रीमत देता हूं स्पष्ट देता हूं। समझने के लिए या समझाने के लिए कुछ मैं बाकी रखता नहीं। पर फिर भी तुम चिंतन करते हो, यही तुम्हारी माया है, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ। और बच्चों, बिना श्रीमत के कुछ नहीं किया जाता किसी भी क्षेत्र में। जैसे उस बच्चे ने चार्ट भेजा है, आपको किसने श्रीमत दी थी कि चार्ट का ऐसे फॉर्मेट बनाओ? बैन कर दो आपको सदा के लिए। भट्टी में आना है तो उनको चार्ट भेजा है कि ऐसे चार्ट कंप्लीट करके रोज भेजना है, तब ऊपर पूछा जाएगा, आपको अलाउ किया जाएगा। तो उसने उसका फॉर्मेट भेजा चार्ट का, डेट डाली है, चार्ट डाला है, वर्ड में बनाया है, कहीं सारे सीक्वेंस में लिखे। ये तुझे किसने श्रीमत दी बनाने की? और तू एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? मैं देखूंगा। संभल कर रहना, मैं तुझे भी देखना पसंद नहीं करूंगा। भट्टी में आ रहा है इसलिए शांत हूं। ध्यान देना, अगर सुन रहे हो तो तुझे जिन बातों की श्रीमत नहीं मिली वहां शानपट्टी नहीं करना। अकल है ना, वो भी निकाल दूंगा। मैं नहीं दी है अकल। समझ की बात है। श्रीमत मिली है क्या? ये मनमत वाले मेरे हिसाब से लास्ट मार्जिन है इनके पास 0.1, वरना इनकी दुर्गति निश्चित है। मेरे वचन है, ये अगर नहीं सुधरे दुर्गति निश्चित है। यहां इतनी सी भी मनमत नहीं चलती। ध्यान में रखना, जो करने हैं नाटक अपने घर में करना, यहां नहीं चलता। और पब्लिक में इज्जत निकाल देता हूं मैं, बस नाम बताने का रखा है इसलिए, ताकि ये सब सुनकर सुधर जाएगा, वरना वो भी बता दूंगा किसने किया है ये। संभल कर चलना। यहां पर तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यज्ञ है मेरा। मनमत नहीं चलती यहां। खामखा महाकाल स्वरूप में जाने के लिए मुझे मजबूर करते हैं। शांति से बात कर रहा हूं ना, प्यार से ज्ञान दे रहा हूं ना। जरूरत है गाली सुनने की? फिर कहेंगे मेरे कल्याण के लिए बाबा ने शक्ति भरी। ध्यान में रखना, सुधरा नहीं ना तो अकल्याण का वरदान दे दूंगा। कल्याण का दे सकता हूं ना तो अकल्याण का भी दे सकता हूं। बस माया को ऑर्डर देनी है कि तुझे दुर्गति में पहुंचाना है। राजी है वो कभी भी। समझ की बात है बच्चे। इसलिए श्रीमत अनुसार चलो। श्रीमत न पूछी जाती है न ली जाती है। श्रीमत सिर्फ बाप जब देता है तब मिलती है। ली जाती माना अपने से नहीं ली जाती। समझ की बात है। अपनी जो बात है बाप के सामने रखी जाती, फिर बाप की मर्जी श्रीमत दे या ना दे।
समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ जरा, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। इसलिए ऐसे बच्चे बाप को चाहिए, बाप का कहना और बच्चों का करना। समझ की बात है सारी। होश में आ जा। श्रीमत पर अगर संकल्प भी चला, वो श्रीमत तेरे काम की नहीं है। इसलिए संभल जा। श्रीमत पर संकल्प भी नहीं चला सकता, बिल्कुल। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। वापिस मैं कहता हूं, आज से बाप कभी भी कहीं भी श्रीमत दे देगा, बिना सोचे बिना पूछे। पालन करना है, कल्याण चाहते हो तो। और नहीं करना है, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं क्या कहूं। समझ है बच्चे। देख, श्रीमत को पालन कर और अपना कल्याण कर। ध्यान दे और मनमत से गाली नहीं खा, खाम खा। होश में आ जा बच्चे पूरा पूरा। क्योंकि तेरी मनमत की माया है, उसे क्या क्या नहीं करना है। ऐसे करे तो बाप खुश हो जाएगा। तुझे क्या लगा बच्चे, बाप खुश हो जाएगा? वो कहते हैं ना शोले में, तुझे क्या लगा गब्बर खुश हो जाएगा? समझ है भाई, इज्जत निकाल देगा। मनमत से कुछ भी किया, मनमत से विश्व कल्याण भी किया ना, फिर भी मैं दुर्गति करा दूंगा तेरी। मेरे वचन है। तुझे जो करना है स्व कल्याण में कर, विश्व के कार्य में कुछ नहीं कर सकता। तू चार्ट बना, तेरा तेरा बना, तेरे पास रख। मुझे मेरी संस्था में मैंने जो बताया वैसे ही चाहिए। समझ है बच्चे। वो एक बच्चे ने ना फॉर्म लिख के भेजा था लास्ट भट्टी में। ये श्रीमत है क्या? बस मैं शांत रहा इसलिए। अभी भट्टी में आने वाले जितने बच्चे हैं, मन मत से एक भी हरकत हुई, भट्टी कैंसल उनकी। एक भी हरकत हुई उनकी, उनको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो अगर नहीं फॉलो हुए, सपोज कहा गया है कि यहां पहुंचने के बाद संस्था में मैसेज डालना, और नहीं डाला, आपको मैसेज डालना है कि आप वापस जा सकते हो, यहां आना अलाउड नहीं है। इंस्ट्रक्शन अगर नहीं फॉलो किए बाप के यज्ञ के, यहां लेना नहीं है। सपोज इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि गेट पर आने के बाद फोन करना है, और नहीं किया, तुरंत उसी गाड़ी से बाहर चल। और सबको बताना, एक भी इंस्ट्रक्शन मिस हुई आपकी भट्टी कैंसल होगी महाशिवरात्रि की। और अगर उस पर एक भी अक्षर का एक्सप्लेनेशन दिया, 1 साल के लिए बैन कर देंगे। मैं भी देखना चाहता हूं माया कैसे रहती है। समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे पूरा पूरा, जागृत हो जा। ध्यान दे, यहां श्रीमत के कायदे चलते हैं। श्रीमत छोड़ी कि सब छूटा। ध्यान देना और अपना कल्याण करना। अच्छा, चारों ओर के स्नेही
सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को, समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम ही पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,